हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 59 जहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सेट्स। हमने पिछले क्लास में देखा था। ये वाले लेक्चर में हम देखेंगे जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे उसके एक एक करके जो भी सॉल्यूशन हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं सेट्स के रिलेटेड, जहाँ पे हमारा लॉजिक बिल्डअप हो सके। एंड वन मोर थिंग, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इन डेप्थ कोर्स है पाइथन का, विच इज कोर टू एडवांस, जहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशंस भी दे रहा हूँ, क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ एंड हर एक टॉपिक एकदम क्लियरिटी से समझा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रैक्टिस जो कि सेट्स बेसिक के क्वेश्चन हमने दिए थे या किए थे उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो भी मेरू थ्रू एंड दैट टू लाइव, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 4 मंथ के लाइव क्लासेस होने वाले हैं। अब ये मत समझना जो लाइव क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे आके मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा। जो क्लासेस का शेड्यूल होने वाला है वो मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर, एंड हर संडे को आपका टेस्ट एंड विद डाउट सेशन। एंड इफ यू फील लाइक कि 4 महीने लगातार हर दिन ग्राइंड कर सकते हो तो ही ये सेशन में एनरोल करना। अगर आपको लग रहा है कि 4 महीने में आपको छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पकड़ के रखूंगा एंड 4 महीने लगातार ग्राइंड करने वाले। इसका जो सिलेबस है वो भी आप देख लेना। जो पाइथन बिगिनर लेवल थे वहां से स्टार्ट होकर एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लीड कोड के क्वेश्चंस के मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं, जहां पे हर एक क्वेश्चन का मैं आपको ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन दूंगा। तो 4 महीने के लिए अगर सीरियस होना चाहते हो तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्स एंड मिलते हैं क्लास के अंदर। ओके, सो क्वेश्चन देखे थे विच इज फ्रॉम 151 टू 157। सेट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको दो लिस्ट गिवन है, गिवन टू लिस्ट ए एंड बी। चेक इफ टू लिस्ट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन देम। आपके पास दो लिस्ट है, आपको बस चेक करना है कि क्या उन दो लिस्ट में कोई एक कॉमन एलिमेंट है या नहीं। तो नॉर्मल जैसे ये मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, दो लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। मेरे को बस बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जो दोनों में आता है। मेरे को पता है कि अनिरुद्ध अनिरुद्ध दोनों में आ रहा है, राइट। 1 और 1 दोनों में आ रहा है, और मेरे ख्याल से 5 और 5 दोनों में आ रहा है। ओके, लेट्स सी। बहुत ही बेसिक सा कोड है, देखते हैं। अब आई नो हमने सेट्स किए हैं तो क्यों ना सेट्स का हम इस्तेमाल करें। क्या करता हूँ, एक सेट 1 बना देता हूँ, जो कि एक सेट होगा वो लिस्ट 1 वहाँ पे उसमें स्टोर कर दूंगा। मेरे पास सेट 1 हो गया। लिस्ट 1 का जो होगा वो सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ आई डू प्रिंट सेट 1, चेक कर सकते हो कि कैसे जो आपका ये पूरा का पूरा लिस्ट है वो एक सेट में कन्वर्ट हो गया है। देख पा रहे हो कि जैसे 3 दो बार आ रहा था, राइट, एक बार और ये दो बार। बट यहाँ पे देखो एक ही बार आ रहा है 3, विच इज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे दो बार दो आ रहे थे, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही बार दो आ रहे हैं। याद रखना, ऑर्डर मैटर नहीं करता हमें, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर कुछ भी आए। मैं क्या करूँगा, सेट 2 भी ले लेता हूँ, लिस्ट 2 को सेट 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। याद रखना मेरे पास सेट 1 आ गया, सेट 2 आ गया, और मेरे को बताना है कि कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। कॉमन एलिमेंट बनाने के लिए वी नो कि हम क्या कर सकते हैं, विच इज प्रिंट कर सकते हैं सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसका, सेट 2 से। इसको रन करता हूँ, यू कैन सी आउटपुट आ गया विच इज 1 5 6 7 अनिरुद्ध। ओके, इतने सारे कॉमन थे क्या? हाँ, 7 भी कॉमन है, यस। 5 भी कॉमन है, यस, परफेक्ट। 1 भी कॉमन है एंड अनिरुद्ध कॉमन है। सो दिस वॉज वन वे, ये पहला वे था करने का। दूसरा बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ईजी वे बताता हूँ। ओके, पता क्या कर सकते हो, सेट 1 और सेट 2 आ गया। एक ना ऑपरेटर यूज कर सकते हो विच इज एक एंड ऑपरेटर होता है। एंड मतलब ए एंड डी वाला, वो एंड नहीं, नॉर्मल एक एंड ऑपरेटर है। बताता हूँ कैसे। यू कैन डायरेक्टली राइट सेट 1 एंड सेट 2, ये आप लिख सकते हो। एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन। रन करके देख लो, देखो सेम आउटपुट। और आप बोलोगे कि अगर एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, अगर सर यूनियन निकालना होता तो यूनियन निकालने के लिए आपको लगाना होता है पाइप। पाइप अगर आप देखोगे एंटर के ऊपर एक सिंबल आता है, पाइप लगाओगे, रन करोगे तो आपको यूनियन मिल जाएगा। बट खैर हमें यहाँ पे यूनियन बोला नहीं था, हमें एंड बोला था या इंटरसेक्शन बोला था, तो हम यहाँ पे एंड लगा देंगे। और अगर इस क्वेश्चन को और छोटा करना है, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ऑन द स्पॉट लिख सकते हो। क्या लिखो, प्रिंट ऑन द स्पॉट कन्वर्ट कर दो सेट में। किसको, सेट को कन्वर्ट, सेट में कन्वर्ट कर दो किसको, लिस्ट 1 को, कर दिया। फिर सेट में कन्वर्ट कर दो किसको, लिस्ट 2 को, कर दिया। इन दोनों का क्या चाहिए था, इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स दोनों दोनों में जो कॉमन है लगा दो, एंड। ये भी करना है, ये भी कर सकते हो, रन करके देख लो, वही आ रहा है 1 5 6 7 अनिरुद्ध। तो ये था आपका 158th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं विच इज 159। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड कॉमन एलिमेंट्स इन 3 लिस्ट। अब उसके अंदर आपके यहाँ पे था कि आपको बताना है कि कौन सा कॉमन एलिमेंट है या नहीं। एक कॉमन एलिमेंट है नहीं, आप यहाँ पे एफ एस लगा के कर सकते थे। यहाँ पे अगर आपको बताना है कि कॉमन एलिमेंट्स इन 3 लिस्ट, 3 लिस्ट दूंगा, आपको बताना है उन तीनों लिस्ट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन होता है। मतलब अगर 159 की बात करूँ, देखो 3 लिस्ट है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जो तीनों में आ रहा है।
मेरे को देख के पता चल रहा है 5 आ रहा है, देखो ये 5, ये 5 और ये 5। स्टार्ट करते हैं। आप सेट 1, सेट 2, सेट 3 3 वेरिएबल बनाओ। वो भी करना है, वो भी कर सकते हो। मैं फटाफट कर देता हूँ। सेट 1 लिख देता हूँ विच इज सेट, किसको कन्वर्ट कर देता हूँ, लिस्ट 1 को। कॉपी कॉपी, लिस्ट 2, लिस्ट 3। यहाँ पे आपका सेट 2, सेट 3 बन गए, 3 सेट बन गए। आपको इन सब का क्या निकालना है, कॉमन एलिमेंट्स, मतलब इंटरसेक्शन। डायरेक्ट लिख सकते हो, शॉर्टकट। क्या बोला था मैंने आपको, पहले आप क्या करो, एक x नाम का वेरिएबल ले लो, जिसके अंदर मैं पहले निकाल देता हूँ सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2। याद रखना, मैंने सेट 1 और सेट 2 का पहले इंटरसेक्शन निकाला, वो मैंने x में डाला। ठीक है, प्रिंट x करके देख लो, चेक कर लो। सेट 1 और सेट 2, मतलब इन दोनों में से कॉमन कौन से हैं? देखो अनिरुद्ध दोनों में आ रहा है, परफेक्ट। 5 6 7, देखो 5 भी इसमें आ रहा है, परफेक्ट। 6 भी इसमें आ रहा है, आ गया, ये x में आ गया। अब ये x का वापस मैं इंटरसेक्शन किससे करूंगा, सेट 3 से। सेट 3 से इसको आप किसी में सेव करना कर लो, मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। एंड इफ आई डू प्रिंट रिजल्ट, चेक कर लो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 और 5। यू कैन सी 1 5 5 5 तीनों में आ रहा है, एंड 1 भी तीनों में आ रहा है, 1 1 एंड 1। सो हमने क्या किया, कॉमन एलिमेंट्स निकाले यूजिंग 3 लिस्ट यूजिंग सेट्स। वंस अगेन आई नो आपको शॉर्टकट चाहिए होगा, शॉर्टकट भी लिख देते हैं। डायरेक्ट लिख सकते हो, प्रिंट सेट में कन्वर्ट करो किसको, पहले लिस्ट 1 को लिख दो, लिस्ट 1। वी नो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम एंड लिखते थे, लिखो एंड। फिर नेक्स्ट सेट लिस्ट 2 में, और वापस एंड लगा के लिखो सेट लिस्ट 3 में। रन करके देख लो, आ गया 1 5। सो दिस वाज अ वन लाइनर, या इसको शॉर्टकट कहते हैं, जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। और देखते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं विच इज 161। क्रिएट 3 सेट्स ऑफ योर ओन, फाइंड द यूनियन ऑफ 3 सेट्स। मतलब आपको 3 सेट बनाने हैं, वो 3 सेट को आपको यूनियन करने हैं। ये मैं नहीं कर रहा। यूनियन का आपको पता है कौन सा ऑपरेटर, पाइप ऑपरेटर, पाइप सिंबल आपको लगाना है। तो 168 क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, ये आपको करना है। जो भी इसको सॉल्यूशन लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना। नेक्स्ट चलते हैं 161। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम अ गिवन सेट। मतलब आपके पास एक सेट अवेलेबल है, 161 सेट ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं क्या कह रहा हूं, ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी, उन सबको रिमूव कर दो। बहुत ही बेसिक है, मैं बस आपको बता देता हूँ, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा। क्या करो, माई सेट लो, डॉट लिखो, ये देखो ये सारे आपके मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आप सोच रहे हो एक 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 करके पॉप करना है, वो भी करना है, कर सकते हो, बट एक मेथड आता है क्लियर करके। आप बस क्लियर लिखो। मेरे को बस ये क्वेश्चन इसलिए समझाना था ताकि मैं आपको क्लियर बता सकूं। क्लियर क्या करता है, आपको ये जितने भी एलिमेंट्स है वो बस क्लियर करके दे देगा। प्रिंट करता हूँ, विच इज माई सेट कर देता हूँ, रन करके देख लो, सेट खाली। एंड ये ऐसा सेट आ रहा है, वी नो कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा। कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं आता, अगर आप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लिखते हो इसका मतलब वो डिक्शनरी हो जाती है, राइट। ये मैंने आपको बता के भी रखा हुआ है कि कैसे एक एम्प्टी सेट, देखो यहाँ अगर आप ऊपर लेफ्ट साइड देख रहे हो, मैंने आपको बता के भी रखा हुआ था कि कैसे एक एम्प्टी सेट बनाते हैं। एम्प्टी सेट बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं, ना कि ये नहीं लिखते, ऐसे डिक्शनरी नहीं लिखते। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं सब कुछ निकाल दूंगा, ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। और अगर एक एम्प्टी सेट हो गया तो क्या आउटपुट आएगा, सेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 162 क्वेश्चन। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेट। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके, एक एक डिफरेंट तरीके हम देखते हैं। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ, चलो 162, इसको बतानी है आपकी लेंथ क्या है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके, पहला तरीका देख लेते हैं क्या है। आप डायरेक्ट लिख दो प्रिंट विच इज लेंथ ऑफ माई सेट, खत्म। रन करके देख लो, 6 आउटपुट आ रहा है, परफेक्ट। ये करना है, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, आप काउंट नाम का वेरिएबल ले सकते हो, काउंट की वैल्यू 0। वी नो सेट में ऑर्डर मेंटेन नहीं है। अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं है, इसका मतलब उसके पास इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स नहीं है चलेगा, बट क्या ये आइट्रेबल या इटरेबल तो है, राइट। इटरेबल है। इटरेबल मतलब मैं एक एक करके प्रिंट कर सकता हूँ, कैसे देखो, विच इज फॉर आई इन माई सेट। एंड अगर मैं प्रिंट आई करता हूँ, वी नो मैं एक एक आउटपुट तो लेके आ सकता हूँ, 1 2 5 6 7, ये एक एक आउटपुट आ रहा है। बट मेरे को प्रिंट नहीं करना, मेरे को क्या करना है, काउंट करना है। क्या करो, काउंट की वैल्यू +1 इक्वल टू कर दो, प्लस इक्वल टू 1। करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, पूरी फॉर लूप चल जाएगा, काउंट प्लस 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 होता रहेगा। जैसे आपका फॉर लूप खत्म, प्रिंट कर दो काउंट, रन करके देख लो आउटपुट कितना आ रहा है, 6। सो दिस वॉज अनदर वे जिससे आप ये भी कर सकते हो, नो इश्यूज। दोनों तरीके मैंने बता दिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक इसमें कुछ आपको डाउट है।
ओके 163 क्वेश्चन पे चलते हैं. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ टू गिवन सेट्स हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन. मतलब एक ऐसा है, ये आपके पास सेट दिए हुए हैं, आपको चेक करना है, आपको बस येस या नो प्रिंट करना है. आपको येस प्रिंट करना है कि या प्रिंट करना है बेसिकली कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, और अगर कॉमन है दोनों में, कोई एलिमेंट जो दोनों में आ रहा है, तो आपको बस प्रिंट करना है कि दो दो सेट्स है समथिंग इन कॉमन. बस सिंपल सा ये करना है. अगर कॉमन की बात आती है, वी नो क्या लगाते हैं हम, इंटरसेक्शन लगाते हैं. स्टार्ट करते हैं. मैं रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ सेट वन डॉट इंटरसेक्शन सेट टू. देख लेते हैं भाई रिजल्ट में क्या आउटपुट आता है. प्रिंट रिजल्ट करें, रन करके देखो, वी नो एम्प्टी सेट आ रहा है. अगर आपको पता है कि अगर कोई भी एम्प्टी सेट आ रहा है, मैंने दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन क्या करके देगा, कॉमन एलिमेंट देगा, पर इसमें तो कोई कॉमन है नहीं. अगर इसमें कोई कॉमन है नहीं तो हमें आउटपुट क्या आएगा, एक खाली सेट आएगा. और अगर एक खाली सेट आ रहा है, देखो ये आ रहा है खाली सेट. वी नो अगर एक खाली सेट आ रहा है, उसकी लेंथ कितनी होगी, खुद सोचो. अगर मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ रिजल्ट, क्या होगी इसकी लेंथ, ऑब्वियसली जीरो होगी. तो अगर किसी की लेंथ जीरो होगी, इसको इफ एल्स में डाल के कुछ कर सकते हैं. लिख सकता हूं कि भाई इफ लेंथ ऑफ रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो के इक्वल है, मैं लिख सकता हूं प्रिंट बोथ सेट्स हैव नथिंग इन कॉमन. डन. पर अगर है, एल्स पार्ट में लिख दो प्रिंट, लिख दो सेट्स हैव समथिंग इन कॉमन, ये लिख दो. या अगर आपको बताना भी है कि क्या क्या कॉमन है, रिजल्ट भी प्रिंट कर देना. देख लेना, अगर मैं इधर भी वन डाल देता हूँ, देखो वन दोनों में कॉमन है, वन दोनों में कॉमन है. पर एक बार बिना वन करके रन करके देख लेते हैं. देख लो, चेक कर लो, बोथ सेट्स हैव नथिंग इन कॉमन. पर एक बार मैं वन भी डाल देता हूँ, इधर वन डाल देते हैं, चेक कर लो, आ रहा है सेट्स हैव समथिंग इन कॉमन, और क्या कॉमन है, वन. तो दिस वॉज समथिंग यू कैन डू विद सेट्स. बहुत ईजी है, बहुत पावरफुल भी कह सकते हो आप. ठीक है, 164 क्वेश्चन पे चलते हैं. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट दैट आर नॉट इन अनदर सेट. ये आपको करना है. क्वेश्चन का मतलब क्या है, दो सेट है, आपको ये बताना है, जैसे सेट वन है और एक सेट टू है, आपको ये बताना है ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो सेट वन में है बट सेट टू में नहीं है, ये बताना है आपको. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. ये मैं करके नहीं दे रहा, इसका जो आंसर लगे आपको कमेंट सेक्शन में बताना. याद रखना, वापस क्या बोला, सेट वन में है बट सेट टू में नहीं है, ये आपको बताना है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं. आस्क अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर. अच्छा क्वेश्चन है. आस्क अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर, रिमूव ऑल द डुप्लीकेट्स. कोड स्ट्रिंग में जितने भी डुप्लीकेट होंगे उनको आपको रिमूव करना है, एंड फिर आपको वो वापस एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है. और स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर डजेंट मैटर. ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे 165 क्वेश्चन, आप क्या करना, आप यूजर से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं यहाँ पे बस ऐसे लेके चल रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए. लेट सपोज मैं लेता हूँ ए आर 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 ओ ओ ओ पी एल ए एन ई ई ई, ये मेरा स्ट्रिंग है. मैंने क्या बोला कि सारे के सारे डुप्लीकेट रिमूव करने हैं. आई नो अगर मैं लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक बार चेक करें. व्हाट इफ अगर मैंने सेट में कन्वर्ट कर दिया एक स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग को अगर सेट में कन्वर्ट करके देखिए क्या आता है. प्रिंट रिजल्ट करूं, गैस करे होंगे, सही गैस किया होगा, एक गैस. जितने भी कैरेक्टर होंगे वो यूनिक होंगे. चेक कर लो, देख पा रहे हो, ए ई पी एन ओ आर जितने भी डुप्लीकेट्स है वो रिमूव हो चुके हैं. बट याद रखना ऑर्डर डजेंट मैटर, और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ कि ऑर्डर डजेंट मैटर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. चलो ठीक है, आ गया भाई. बट एक और चीज़ याद रखना, इसको मैं वापस रन करूँगा ना, ये देखो, हो सकता है ऑर्डर वापस चेंज हो जाए, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. देखो ए यहाँ पे था बट ए यहाँ पे नहीं, अभी ए पीछे चले गए, ओ यहाँ पे था, ओ यहाँ पे चले गए, पी यहाँ पे था, पी यहाँ पे चले गए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट स्टेप, आई नो मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा एक सेट में कन्वर्ट हो गया. आई नीड टू जॉइन देम. ये एक एक करके अलग अलग थे, अब मेरे को क्या करना है, जॉइन. जॉइनिंग से अगर आपको याद आएगा, कैन व्हाट कैन वी डू, मैं एक वेरिएबल ले लेते हैं विच इज आंसर करके, या वेरिएबल लेते हैं जॉइंड स्ट्रिंग करके, जो भी आप वेरिएबल का नाम है आप ले सकते हो. आई नो मेरे को किसे ज्वाइन करना है, अगर मेरे को स्पेसेस से ज्वाइन करना था मैं इधर स्पेस लिखता, फिर मैं लिखता डॉट ज्वाइन. एंड याद रखना ज्वाइन को क्या चाहिए, एक आइट्रेबल लिखा भी हुआ है. आइट्रेबल, आइट्रेबल क्या है, लिस्ट आइट्रेबल है, डिक्शनरी की कीज आइट्रेबल है, सेट्स आइट्रेबल है, स्ट्रिंग्स आइट्रेबल है.
जिसको हम लिख सकते हैं ना फॉर आई इन जो भी माई लिस्ट या सेट या जो भी है, उसको हम आइटरेबल कहते हैं। तो येस, आई नो मेरा सेट भी एक आइटरेबल होता है। अगर एक सेट एक आइटरेबल है, क्यों ना मैं उसको रिजल्ट दे दूं। रिजल्ट आ गया, सेट दे दिया, और एकदम मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट जॉइंट स्ट्रिंग कर दूंगा। पर याद रखना मैंने इन सबको जॉइन किससे किया, यूजिंग स्पेसेस से किया। एक बार रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है, चेक करते हैं। देखो, तो NPOREAL वो सब ज्वाइन हो गए NPOREL एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर। बट सिंपल आंसर है, अगर मैंने बोला सिर्फ ज्वाइन करना है, स्पेसेस नहीं लगाने, बस यहाँ से स्पेस हटा दो। स्पेस हटाया, रन करके देख लो, आ गया। एंड आई नो मैंने बोला था कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर ऑर्डर चेंज हुआ, आपका जो स्ट्रिंग है वो भी चेंज होगा, विच इज़ परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर डजेंट मैटर। ओके, अगर ऑर्डर मैटर करता, तो आप यहाँ पे सेट्स यूज़ नहीं करते, पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि सेट्स के अंदर आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शफल हो जाते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। एंड सेट्स इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा फंक्शंस। फंक्शंस प्लीज़ मिस मत करना, बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें करेंगे हम फंक्शन के अंदर। एंड काफ़ी थोड़ा एडवांस भी रहेगा वो। एंड आई डोंट थिंक, एक बार आपने मेरे से फंक्शन सीख लिया तो आई डोंट थिंक आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।